भानुप्रतापपुर में सीएम बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का जताया भरोसा। का कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों का मन। कांकेर के कुड़ेकुरसे गांव में सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, सर्व आदिवासी समाज को चुनाव लड़ना है तो लड़े, लेकिन लोगों को भड़काना बंद करे। बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए शामिल। ब्रह्मानंद नेताम पर सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। का बीजेपी नेता प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। बलात्कारी के साथ पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी गई। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सीपीआईएम ने बीजेपी के विरोध में उतारी। सीपीआईएम ने क्षेत्र में बांटे पर्चे। बीजेपी को हराने की मांग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का सीएम को पत्र। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठाए सवाल। लिखा कि बच्चों के हाथ में कलम की जगह बंदूक थमाना चाहते हैं अफसर। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के पत्र पर गरमाई सियासत। टीएस सिंहदेव बोले, अनुचित है विधायक की मांग। स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता। बीजेपी का वार। छात्रों को लाचारी में धकेल रही सरकार। एमपी में मनचाहे तबादलों से सरकारी स्कूलों में चरमराई शिक्षा व्यवस्था। 2357 स्कूलों में नहीं है एक भी शिक्षक, तो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं 8307 स्कूल। एमपी के नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। शहडोल कॉलेज में फर्जी नियुक्तियों को लेकर की शिकायत। वीडी शर्मा के ससुर को कुलपति बनाए जाने पर भी उठाए सवाल। एमपी में मुख्य सचिव को लेकर सस्पेंस खत्म। इकबाल सिंह बैस को मिला एक्सटेंशन। वहीं 6 महीने के लिए बढ़ाया गया उनका कार्यकाल। नहीं रहे आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक गोपाल येवतिकर। उज्जैन पहुंचकर सीएम शिवराज ने दी श्रद्धांजलि। कहा कि व्यक्ति नहीं एक विचार थे गोपाल येवतिकर। प्रदेश ने खो दिया अपना एक रत्न। एमपी में कल से शुरू होगी एमएसपी पर बाजरा और ज्वार की खरीदी। उपज बेचने के लिए आज कर सकेंगे स्लॉट बुकिंग 7 दिन तक रहेगी वैध। छत्तीसगढ़ में जमीन मालिकों को मिला पेड़ों की कटाई का हक। अपनी जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई करवा सकेंगे लोग। सीएम के निर्देश पर नियमों को बनाया गया आसान। छत्तीसगढ़ में 159 से घटकर 137 हुई मृत्यु दर। पहली बार न्यूनतम स्तर पर पहुंचा आंकड़ा। और देश के महापंजीयन कार्यालय ने जारी की विशेष बुलेटिन। 2018 से 2020 के बीच में एमएमआर में 22 अंकों की आई कमी। मंडला में पेसा एक्ट को लेकर जागरूकता फैलाने में जुटा प्रशासनिक अमला। ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों को पेसा कानून के फायदे समझा रहे कलेक्टर और एसपी। मुरैना में खाद्य विभाग ने मावा फैक्ट्री पर मारा छापा। बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा जब्त। रिफाइंड ऑयल केमिकल भी बरामद। रीवा में एक नशे की हालत में आरक्षक का हंगामा। बाइक सवार आरक्षक ने ऑटो चालकों को मारी टक्कर। ऑटो में सवार थे स्कूली बच्चे। महासमुंद में आम लोगों को रेलवे फ्लाईओवर का तोहफा। जनता की सुविधा को देखते हुए हल्के वाहनों के लिए बिना औपचारिक उद्घाटन के खोला गया फ्लाईओवर। उज्जैन कलेक्ट्रेट में पदस्थ सहायक ग्रेड के 3 कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। जाति प्रमाण पत्र बनाने के एवज में मांगी थी घूस। दमोह में पथरिया विधायक रामबाई ने काफिला रुकवाकर घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुआ था युवक। ओडिशा के पुरी में बीना की रहने वाली युवती के मर्डर की सीबीआई जांच की मांग। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सीएम शिवराज से की मुलाकात। समुद्र किनारे मिला था जला शव। भोपाल में 3 मंजिला इमारत से गिरी बच्ची। और एम्स में इलाज के दौरान 2 साल के मासूम ने तोड़ा दम। खेलते वक्त घर के 3रे मंजिल में गिरी थी बच्ची। ग्वालियर में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी। रेलवे ट्रैक के पास पुलिस ने बरामद किया शव। मंदसौर में एक मजदूर तेलिया तालाब में गिरा। गौरव दिवस के लिए पुताई कर रहा था मजदूर। कर्मचारियों ने युवक की जान बचाई। रीवा में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट। विवाद के बाद महिलाओं में चले लात घूसे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किया केस। सतना में शादी समारोह के दौरान रुपयों और गहनों से भरा बैग लेकर भागा चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोर की तस्वीरें। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना। सागर में खाकी वर्दी पहनकर घूम रहे 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। तीनों युवकों से पूछताछ जारी।
जबलपुर में 2 लाख रुपए की चोरी का खुलासा। पुलिस ने महाराष्ट्र और जबलपुर से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1,50,000 बरामद। बालोद के दल्ली चौक पर 2 दुकानों में लगी भीषण आग। असामाजिक तत्वों द्वारा घटना को अंजाम देने की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। सीहोर में धूमधाम से मनाया गया गौरव दिवस। बॉलीवुड गायिका मोनाली ठाकुर ने दी शानदार प्रस्तुति। मध्य प्रदेश में रेल यात्रियों को बड़ा झटका। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों के समय में बदलाव। ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन कैंसिल। सिर्फ दिल्ली और ग्वालियर के बीच चलेगी ताज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं से तापमान में उतार चढ़ाव जारी। दिसंबर के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड के आसार। रायसेन और नौगांव में सबसे कम पारा। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच थोड़ी राहत। प्रदेश के कई हिस्सों में 2 डिग्री तक चढ़ा तापमान। दिसंबर के पहले हफ्ते से फिर बढ़ेगी कपकपाने वाली ठंड। गुजरात में कल पहले चरण का मतदान। 89 सीटों पर होगी वोटिंग। गोपाल इटालिया, वहीं रिवासा जुडेजा समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। कट्टरपंथ के खिलाफ गृह मंत्री का बड़ा ऐलान। नहीं बर्दाश्त करेंगे देश विरोधी हरकत। गुजरात में एंटी रेडिकल सेल का वादा बेहतरीन कदम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक मकान में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जले। मरने वालों में से 3 बच्चे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। आफ्ताब का नार्को टेस्ट कल सुबह 10 बजे से होगा। नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस ने तैयार की सवालों की लिस्ट। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में बड़ी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने पिंकी ईरानी को किया गिरफ्तार। जैकलिन नोरा से पूछताछ पे सामने आया था नाम। बेंगलुरु में 22 साल की लड़की से गैंगरेप। बाइक टैक्सी ऐप रैपिडो के बाइक ड्राइवर पर लगा रेप का आरोप। पुलिस ने ड्राइवर और एक महिला समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सीएए को हिंदू के लिए बताया नुकसानदेह। कहा कि सीएए आया है तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को होगा। गिरिराज सिंह बोले सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले सिर्फ वोटों के हैं सौदागर। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता की तस्वीर। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिखे साथ। गहलोत बोले पार्टी है सबसे ऊपर। टेबल टेनिस स्टार शरद कमल अंचिता को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। निखत जरीन समेत 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। यूपी के बहराइच में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में भीषण सड़क हादसा। 6 लोगों की चली गई जान, 15 घायल। चीन सीमा के पास उत्तराखंड के ओली में भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास। ऊंचाई वाली जगहों पर हेलीबर्न ऑपरेशन। चीन में जनता के आंदोलन से डरे जिनपिंग और बीजिंग। संघाई में बढ़ाई गई फोर्स। चीन में आंदोलन तेज, गिरफ्तार किए गए हैं कई लोग। हांगकांग यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। स्लोगन के जरिए जाहिर की नाराजगी। चीन की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी का किया विरोध। चीन के गवागंजू शहर पर लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन। सड़कों पर जुटे लोग सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कनाडा की राजधानी टोरंटो में भी शुरू हुआ चीन के विरोध में प्रदर्शन। महामारी के 3 साल बाद भी जारी किए गए सख्त नियमों के खिलाफ हो रहा है विरोध। पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर फिदाइन हमला और 5 लोगों की मौत, 28 से ज्यादा घायल। तहरीर-ए-तालिबान ने ली पूरी जिम्मेदारी। दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी हवाई के मौना लुआ में विस्फोट। कई किलोमीटर तक फैला राख और धुआं। अमेरिका में बह रही आग की नदियां, आसमान हुआ लाल। लेबनान में बाढ़ का कहर। सड़क के बीचों बीच पानी में डूबी कई गाड़ियां। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर बनी बड़ी वजह। चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस पे भेजा। लॉन्ग मार्च 2 ऐप रॉकेट के जरिए किया जा रहा मिशन। यूएस के साउथ कैरोलिना में 51 साल बाद अपने परिवार से मिली महिला। भावुक हुई महिला, वहीं 51 साल पहले हुई थी लापता।